जय श्री राम। आज की कहानी का नाम है मिट्टी की महक और पुरानी चिट्ठी। गांव के छोर पर बना वह छोटा सा घर आज कुछ ज्यादा ही साफ सुथरा लग रहा था। सरस्वती दादी सुबह से ही रसोई में अपनी बहू माया के साथ पकवान बना रही थीं। आज उनका पोता आर्यन 5 साल के बाद विदेश से पढ़ाई पूरी करके घर लौटने वाला था। पूरा परिवार उत्साहित था सिवाय दादाजी के। रामचरण जी चुपचाप बरामदे में अपनी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। असल में वे 5 साल पहले जब आर्यन विदेश जा रहा था तो रामचरण जी उससे नाराज थे। उनका मानना था कि मिट्टी से हटकर इंसान अपनी पहचान खो देता है। दोपहर होते होते आर्यन घर पहुंचा। उसने सूट बूट पहना था और उसके बातचीत करने का लहजा भी थोड़ा सा बदल गया था। घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन दादाजी की खामोशी आर्यन को चुभ रही थी। शाम को जब सब चाय पी रहे थे, आर्यन ने अपना बैग खोला और सबके लिए महंगे उपहार निकाले। जब उसने दादाजी के सामने एक कीमती घड़ी रखी तो रामचरण जी ने धीरे से कहा, बेटा, वक्त देखने के लिए घड़ी तो ले आए, पर क्या उस वक्त में हमारे लिए थोड़ी सी भी जगह है? आर्यन कुछ बोल न सका। वह चुपचाप ऊपर अपने कमरे में चला गया। वहाँ धूल जम चुकी थी, लेकिन उसकी मेज पर एक छोटा सा पुराना संदूक रखा हुआ था। उसने उस संदूक को खोला तो उसमें उसकी बचपन की टूटी हुई गेंद, कंचे और एक फटी हुई चिट्ठी मिली। वह चिट्ठी रामचरण जी ने तब लिखी थी जब आर्यन पहली बार बोर्डिंग स्कूल गया था। उसमें लिखा था, बेटा आर्यन, तुम कहीं भी जाओ पर यह याद रखना कि इस घर की दीवारें तुम्हारी कामयाबी से नहीं, तुम्हारी मौजूदगी से मुस्कुराती हैं। हम तुम्हारी तरक्की के दुश्मन नहीं हैं, बस तुम्हारी जड़ों के रखवाले हैं। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसने इन 5 सालों में डॉलर तो बहुत कमाए, लेकिन अपनों का साथ और वह सुकून खो दिया जो उसे इस मिट्टी में मिलता था। आर्यन नीचे आया और सीधा दादाजी के पैरों में गिर गया और रोने लगा। आर्यन ने घड़ी वापस ले ली और उनकी पुरानी लाठी उनके हाथ में थमाते हुए कहा, दादाजी, अब मैं कहीं नहीं जा रहा। मैंने शहर की एक कंपनी में रिमोट जॉब, घर से काम ढूंढ लिया है, यानी कि वर्क फ्रॉम होम। मैं यहीं रहूंगा आपके साथ अपनी मिट्टी में। दादाजी की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने आर्यन को गले से लगाया। उस रात घर की रसोई से उड़ती सौंधी सौंधी खुशबू और आंगन में हंसी ठिठोले यह साबित कर दिया कि परिवार केवल एक साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के एहसासों को समझने का नाम है। सीख, आधुनिकता की दौड़ में हम चाहे जितनी भी ऊंचाइयां छू ले, लेकिन सच्चा सुख और शांति अपनी जड़ों और परिवार के करीब रहने से ही मिलता है। आजकल हमने देखा है कि बच्चे बाहर पढ़ने चले जाते हैं और वहीं जॉब करने लगते हैं। बचपन तो हमेशा चला गया और ये जॉब करते करते जवानी भी चली जाती है। अपनों का एहसास, अपने घर के आंगन की मिट्टी की वो खुशबू न जाने कहाँ खो जाता है, क्योंकि इस तरक्की की भाग दौड़ में हम अपनों का साथ खो देते हैं। हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी बूढ़े आंखें थक चुकी होती हैं हमारा इंतजार करते करते। तो वक्त मिले तो आप जरूर होके आया करिए अपने माता पिता के पास, दादा दादी के पास, उस घर के आंगन में जहां आपका बचपन बीता है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी कहानियां अच्छी लग रही होंगी, घर और परिवार से जुड़ी हुई। अगर हाँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन ऑल पे दबा दो। मिलेंगे कल एक और कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राम।